दांत में दर्द है, क्या करें? बचाएं या उसको निकलवा लें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है। जब भी हमारा दांत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए या काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो उसके सिर्फ दो ही इलाज है, या तो उसको निकलवा लें, नहीं तो उसकी आरसीटी करवा कर उसको बचा लें। लेकिन जो ये डाउट है हमेशा हमारे मन में चलता रहता है और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है, निकलवाना है या बचाना है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, निकलवाना चाहिए या उसको बचाना चाहिए, निकलवाने के और बचाने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर तपेश एंड यू आर इन डेंटल सोल्यूशन। दांत में दर्द होता है या दांत में कीड़ा लगता है तो आप डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं और आपका डेंटिस्ट आपको बताता है कि दांत को बचाया जा सकता है, आप इसकी आरसीटी करवा लीजिए। लेकिन जैसे ही आप आरसीटी का नाम सुनते हैं आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आरसीटी करवा के इसको बचाया जाए या इसको निकलवा लिया जाए। ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है। इसके साथ कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं डिसीजन लेने के लिए कि हमें बचाना है या निकलवाना है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं कभी भी निकलवाने की राय नहीं देता हूं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बचाने की ही सलाह देता हूं, क्योंकि हर एक दांत का अपना एक फंक्शन होता है। अगर उसको हम निकलवा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन प्रभावित होता है और कॉम्प्रोमाइज होता है। यदि दांत को बचाया जा सकता है, आरसीटी करके उसको बचाया जा सकता है, तो उसको बचाना ही चाहिए। यदि हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है सोच। जी हाँ, काफी लोगों की सोच ये रहती है कि हमारे काफी सारे दांत हैं, यदि एक दांत को हम निकलवा भी लेंगे तो हमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें तो सिर्फ खाना ही खाना है जो कि बाकी दांतों से बड़े आराम से खाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक दांत का अपना एक फंक्शन होता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम उस दांत को निकाल देते हैं तो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है और साथ में एक दांत अपने दूसरे दांत के साथ, जैसे कि इसमें अपोजिट दांत के साथ पूरा का पूरा अक्लूजन में होता है और ये पूरा का पूरा मिलकर ही खाने को चबाते हैं। यदि कोई एक दांत को निकाल दिया जाए तो वहां पे गैप आ जाएगा और हम प्रॉपरली खाने को चबा नहीं पाएंगे, या यूं कहें कि हम खाना नहीं खा पाएंगे, वो साइड हमारी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसीलिए हमेशा दांत को बचाना चाहिए। यदि आरसीटी से आपका दांत बचता है तो आपको अपना दांत को बचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेन की। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर डेंटल ट्रीटमेंट के साथ इन्वॉल्व रहता है। हमारे एक मन में एक धारणा बनी हुई है कि जब भी हम आरसीटी करवाएंगे तो उसमें पेन होगा और साथ में वो काफी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। आज के टाइम के अंदर काफी अच्छे टेक्निक्स आ चुकी हैं, काफी अच्छे मटेरियल्स आ चुके हैं जो कि आरसीटी में पेन नहीं होने देते हैं, या यूं कहें कि 90% चांसेस में तो पेन होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। जब हम बात करते हैं दांत निकलवाने की तो ड्यूरिंग प्रोसीजर दांत निकलवाने में पेन होने के चांसेस आरसीटी के कंपेरेटिवली ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं और साथ में दांत निकलवाने के बाद जो घाव बनता है उसको भरने में टाइम लगता है और उसके अंदर भी पेन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं दांत निकलवाने के और आरसीटी के अंदर, तो आरसीटी के अंदर पेन कम होता है और दांत निकलवाने में पेन ज्यादा होता है। अगला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे डेंटल ट्रीटमेंट के डिसीजन लेने में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हम कॉस्ट को देख के ही अपना डेंटल ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जब हम बात करते हैं दांत निकलवाने की कॉस्ट की तो डेफिनेटली वो आरसीटी की कॉस्ट से काफी कम है। साथ में आरसीटी के बाद हमें उसके ऊपर कैप भी लगवाना होता है और आरसीटी प्लस कैप दोनों की कॉस्ट कंबाइन करते हैं तो वो दांत निकलवाने की कॉस्ट से काफी ज्यादा हो जाती है। यदि हम बात करें सिर्फ दांत निकलवाने की तो हाँ, कॉस्ट कम है, लेकिन दांत निकलवाने के बाद हमें उसमें दोबारा फिर दांत लगवाना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हर एक दांत का अपना फंक्शन होता है, उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें दांत नया लगवाना है। तब दांत निकलवाने की कॉस्ट आरसीटी की कॉस्ट से बढ़ जाती है। दांत को निकलवाने के बाद उसके सिर्फ दो ही प्रोसीजर है नए दांत लगवाने के। पहला प्रोसीजर है इम्प्लांट, जिसकी कॉस्ट लगभग 15,000 के आसपास मिनिमम आती है एक अच्छे इम्प्लांट की, जो कि आरसीटी की और कैप लगवाने की कॉस्ट से ज्यादा है। दूसरा प्रोसीजर है ब्रिज लगवाना। ब्रिज क्या होता है कि वो साथ वाले दोनों दांतों की सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पे दांत निकला हुआ है और वो इन दोनों दांतों की सपोर्ट लेता है। ये हमने ब्रिज बनाया है, वो दोनों दांतों की सपोर्ट लेता है तो फिर जाके ब्रिज लगेगा। और यहाँ पे हमें जो कैप का जो खर्चा आएगा वो 3 दांत का आएगा, तो वहां पे सिर्फ एक दांत का कैप का खर्चा आएगा और एक दांत की आरसीटी होगी। यहाँ पे 3 दांत का आएगा, तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ गई।
ये तब तक है जब 7 वाले दांत अच्छे हैं। अगर उसमें भी कीड़ा लगा हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज्यादा होगी। जब हम कंपेयर करते हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट की, तो दांत निकलवाने की कॉस्ट आरसीटी की कॉस्ट से ज्यादा पड़ती है। साथ का जो आरसीटी में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा जो नेचुरल टूथ है वो वहां पर रहता है, आर्टिफिशियल टूथ नहीं होता। अगले फैक्टर की हम बात करते हैं टाइम की। हाँ, दांत निकलवाने में हमें टाइम सिर्फ 1 दिन का लगता है, जबकि आरसीटी में ऐसा नहीं है। काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद हम सिंगल सीटिंग में आरसीटी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 100% केस के अंदर सिंगल सीटिंग में आरसीटी करें। हमें कभी कभी 2 या 3 सीटिंग लेनी पड़ती है, तो वो हमारा टाइम टेकिंग है। लेकिन फिर हम दोबारा अगर पूरे ट्रीटमेंट की बात करें तो दांत निकलवाने में, फिर उसके अंदर उसको कुछ टाइम के बाद उसको नया दांत लगवाने में जो टाइम लगेगा वो आरसीटी और कैप लगवाने के टाइम से काफी कम होगा। ये सब फैक्टर्स हैं जो हमेशा हमारे डिसीजन लेने में इन्वॉल्व होते हैं कि हमें दांत को निकलवाना चाहिए या दांत को बचाना चाहिए। उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स अब क्लियर हो गए हैं और आप प्लान कर सकते हैं कि आपको आरसीटी करवाकर दांत को बचाना है या निकलवाना है। लेकिन मेरी हमेशा यही सलाह रहेगी कि आपका दांत बचता है तो आरसीटी करवाकर आपको अपने दांत को बचाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।